हौसले जो है बुलंद रखना चाहिए। हौसले को यदि बुलंद रखे और सोच दिमाग में एक ही चीज़ ठान ले तो वो चीज़ नामुमकिन से मुमकिन हो जाता है। हमारे साथ अभी आए हुए हैं आमटाड़ बस्ती से, और इन्होंने अभी उत्पाद सिपाही के अलावे अभी इन्होंने झारखंड की जो होमगार्ड की नियुक्ति है उसकी प्रक्रिया को पूरी पार कर ली है, और बाकी इन्होंने इससे जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने अपने इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो आपने जो एग्ज़ाम को क्रैक किया तो सबसे पहले फॉर्म कैसे पता चले कि होमगार्ड का ये आया हुआ है वैकेंसी? कहाँ से पता चला? ऑनलाइन से पता चलता है कि निकला है, मतलब जानकारी से। उसके बाद जब डेट निकला तो तैयारी करने लगे 16 मीटर दिन रात नहीं, सुबह शाम तैयारी करते थे। उसके बाद धीरे धीरे टाइम कवर होने लगा। उसके बाद दौड़ में गए तो पास। उसके बाद तो दौड़ कहाँ होता है? मोहन कुमार मंगल स्टेडियम, मंगल स्टेडियम, मंगलम स्टेडियम होता है ये सेक्टर 4 वाला। हाँ। तो उसमें कितने स्टूडेंट के एक बार दौड़ाया गया था? लगभग 100। हाँ। एक ही दिन में दौड़ हुआ था ना अलग अलग दिन में? 2 दिन दौड़ हुआ था। एडमिट कार्ड आपको मिला था कि किस तरह से? ऑनलाइन से मिला। तो उसमें कुछ ये मांगा गया था कि उसके साथ दौड़ के साथ आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना? हाँ सर, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड। आधार कार्ड और एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है? ओरिजिनल आधार कार्ड। ऑनलाइन से जो एडमिट कार्ड है तो वो? हाँ सर, और आधार कार्ड का जो ओरिजिनल चाहिए। हाँ। तो वहाँ पर जो चेक हुआ था सबसे पहले तो वो क्या होमगार्ड में से दौड़ाई गया या फिर हाई जंप लॉन्ग जंप ये सभी प्रोसेस था? पहले उसके बाद मतलब एंट्री हो गया। उसके बाद हाइट नापा। उसके बाद दौड़ हुआ। और जो पास हुआ उसके बाद अगली प्रोग्राम के लिए भेजते हैं, जैसे कि लॉन्ग जंप, हाई जंप, ऊंची कूद, गोला फेंक, वो सब। तो सबसे पहले गोला फेंक हुआ था क्या? नहीं सर, पहले दौड़ हुआ, उसके बाद ऊंची कूद। अच्छा। उसके बाद लॉन्ग जंप। हाई जंप कितना फीट था? हाई जंप मेरा 5 फीट 2 इंच। 5 फीट 2 इंच था। तो 5 फीट 2 इंच तो आप पार कर लिए थे। हाँ। तो उसके बाद रनिंग हुआ? नहीं, पहले रनिंग हुआ, उसके बाद क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप जब भी रिक्रूटमेंट निकलेगा, चाहे अभी देखिए होगा कि झारखंड पुलिस का दौड़ बाकी है, ठीक है, और हमारे साथ अभी उत्पाद सिपाही भी ये क्वालिफाई किया। क्या उत्पाद सिपाही का दौड़ आपको क्लियर है? हाँ। कब खोले दिया आपका? कहाँ पर दिया था ये दौड़? गिरिडीह में दिया था। कब हुआ था? डेट तो याद नहीं है। फिर भी कौन से मंथ में? याद नहीं है डेट। कौन सा मंथ में हुआ था? अक्टूबर इलेक्शन से पहले हुआ था दौड़? इलेक्शन से दौड़ से पहले हुआ था। हाँ। उसके बाद तो आचार संहिता लागू हो गया। बाकी इलेक्शन के बाद जो है अभी फिर से इसका जो है आगे का प्रोसेस होने वाला है। एग्जाम होमगार्ड जो दौड़ हुआ था तो उसमें टोटल कितना बोले स्टूडेंट? लगभग 1200 था। 1200 स्टूडेंट। हाँ। तो सीट कितना था बोकारो में? बोकारो में 539। 553 था टोटल सीट। तो उसमें क्या कुछ आरक्षण था क्या ओबीसी एसटी एससी जनरल का? नहीं सर, वही हाइट में सिर्फ आरक्षण था। सिर्फ हाइट में था। हाइट कितना होना चाहिए होमगार्ड के लिए? हम लोग 157 मांगा था। 157? ओबीसी के लिए 160। ओबीसी के लिए 160 होना चाहिए। 160 ना? और इसमें कोई गर्ल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते थे क्या होमगार्ड में? हाँ। तो उसके लिए कुछ हाइट गोला जंप का ये कुछ प्रबंधन था ना, ऐसे डायरेक्ट दौड़ा दिया गया? सब था। उसका भी प्रोसेस था? जैसे लड़का का वैसे लड़की का। क्या होमगार्ड में चेस्ट भी जांच होता है? हाँ सर। तो कितना सेंटीमीटर का नहीं होता सर। और गर्ल्स तो नहीं होता, वो तो पता है, लेकिन होमगार्ड में कितना जो है इसका रखा गया था? चेस्ट कितना होना चाहिए? चेस्ट कितना होना चाहिए? थोड़ा सा ले लीजिए। थोड़ा सा ले लीजिए। बन गया थोड़ा कम बेसी कर ले लीजिए। बादाम नहीं पीते तो दूध पीता होगा, ठीक है। तो चेस्ट जो है
कितना था? 181, हम लोग 76 76 था। शायद ओबीसी वाले का कम था क्या? उसी वाले का। हाँ नहीं, चेस्ट चेस्ट चेस्ट। तो उसके बाद दौड़ होगा। हाँ दौड़ कितना किलोमीटर था होमगार्ड में? 1600 मीटर 1600। ज़्यादा। जो जिस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई किए थे होमगार्ड में, उसी में आपका दौड़ हुआ था क्या? हाँ सर। तो उसमें से कितना बोला टोटल से? 256 हो ना? हाँ क्या वैकेंसी? हाँ, 553 553। और टोटल स्टूडेंट 1200। 1200। आप सोच लीजिए 1200 स्टूडेंट का दौड़ में और 553 जो है वैकेंसी, ठीक है। इससे कह सकते हैं कि 2 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया, और वही स्टूडेंट अप्लाई किए होंगे जो थोड़ा बहुत जो है इस फील्ड में रुचि रखते हैं, और कहीं ना कहीं हाई जंप लॉन्ग जंप देख के स्टूडेंट अप्लाई नहीं करते। 1200 नहीं था सर, 12,000 था। तब 12,000, ठीक है। 12,000। कहने का मतलब है 12,000 कैंडिडेट। हम लोग सोच रहे थे 1200, लेकिन सोच लीजिए अभी सामने जो है होमगार्ड में सिलेक्टेड हुए हैं, नाम है राहुल कोरा, राइट? ठीक है। ये कौन सा बस्ती से? आमटार बस्ती, बोकारो है, पिंडाजोरा तरफ पड़ता है, ठीक है। हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं। तो आप हमसे कब से ये जान रहे हैं? सर 2022 है सर। 2022 से, ठीक है। एक समय आते थे तो लगता था कि कुछ लड़का करे, फिर जो है उन्होंने एग्ज़ाम लगातार मेहनत की, और हम प्रत्येक स्टूडेंट का कहते थे, ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर इसी को कहते थे कि देखो जीवन में कुछ करना है तो आपको सबसे पहले अगल बगल का त्याग करना पड़ेगा। कौन क्या बोल रहा है इसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, टारगेट आपका कॉल पर होना चाहिए, ठीक है। होमगार्ड का जब सिलेक्शन हुआ तो रिजल्ट आपको कैसे मालूम चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया? 1 तारीख को लिस्ट में नाम मेडिकल लिस्ट में। 1 तारीख को आपको लिस्ट में नाम आ गया था। हाँ तो आप लोग ऑनलाइन में देखे थे क्या? हाँ वो JSSC की जो बोकारो.nic.in की जो साइट है उसी से देखे थे, ठीक है। तो उसमें आपका नाम था, तो फिर आपको कब बुलाया गया था ये बाकी प्रोसेस के लिए, जो आगे का ट्रेनिंग के लिए? 23 अक्टूबर को बुलाया था। 23 अक्टूबर को बुलाया गया था। 23 अक्टूबर को आपको बुलाया गया था पलामू में। ट्रेनिंग पलामू में कितने दिन तक चला? 63 दिन तक। उसके बाद फाइनली जो है ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है 1 मंथ। 63 दिन से। अच्छा। उसके बाद अभी पोस्टिंग के लिए अभी से क्या बोला गया? वहाँ पोस्टिंग कहाँ आपको मिलना चाहिए? करीब आपको तो बोकारो मिलेगा, आपको बोकारो ठीक है, लेकिन कहीं भी बोकारो मिल सकता है। जैसे बोकारो का DCP संग्रहालय हो गया, ठीक है, ज़्यादातर उसी में रहता है, और बाकी ब्लॉक में कोई भी ब्लॉक हो वहाँ पर, ठीक है। तो ये 2 जगह पर ज़्यादातर दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करती है लगातार, क्योंकि जज्बा रखिए, ये भी गरीब परिवार से ही है, हम जान रहे हैं सबसे पहले ही, ठीक है। तो इसलिए हिम्मत मत हारिए, हो सकता है किसी के माता पिता पढ़ा नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सा आप कहीं न कहीं पढ़िए, ठीक है। ज़्यादातर कहीं से आपको मटेरियल मिले या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हो, आपको कम से कम पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, 2 चीज़ कंप्रोमाइज़ नहीं मत कीजिए, एक तो पढ़ने में और दूसरा खाने में। क्योंकि यदि खाने में कंजूसी करके तो शरीर में बॉडी नहीं रहेगा, एनर्जी नहीं बनाएगा, और जब एनर्जी नहीं रहेगा तो मैथ सॉल्व नहीं होगा और रीजनिंग भी सॉल्व नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों चीज़ तभी बनता है जब आपके पास एनर्जी पर्याप्त मात्रा बॉडी रहेगा, ठीक है। बाकी आप लोग को अपडेट देते रहेंगे। चलिए यहीं पर।